दोस्तों कैरिबियाई धरती पर टी20 के बेताज बादशाह वेस्टइंडीज और भारतीय टीम के बीच एक जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था, जहां भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। युवा सितारों से सजी टीम इंडिया का हौसला बुलंद था, लेकिन जेसन होल्डर ने भारत की राह बेहद मुश्किल कर दी, जहां एक बार फिर घातक गेंदबाजी के सामने भारत का टॉप ऑर्डर क्षतिग्रस्त हो गया। यशस्वी गिल से लेकर भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज अपने घुटने टेक गए थे। जी हां, केवल 60 रनों पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन हमारे लिए राहत की बात यह थी कि कप्तान हार्दिक का बल्ला तबाही मचा रहा था, जिनके साथ रिंकू सिंह भी दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने महज 19 ओवरों में ही 161 रन बना लिए थे, जहां अंतिम ओवरों में हार्दिक के खौफनाक चौके छक्कों की बदौलत टीम इंडिया ने 175 रन बनाए। अब इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी भारतीय गेंदबाजों पर थी। शुरू में तो अर्शदीप सिंह ने विरोधियों को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी पलटवार किया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज भारतीय टीम पर हावी हो गए थे। ऐसा लगा था कि वह आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन तभी टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद करती है युजवेंद्र चहल की फिरकी और सिराज की रफ्तार। वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी। इन दोनों ने उनके मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। गेंदबाजी कर रहे थे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार और इस खिलाड़ी ने किसी को निराश नहीं किया। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वह मुकाबला अंतिम गेंद तक ले गए, जहां आखिरी गेंद पर 3 रन दौड़ने के प्रयास में हार्दिक पांड्या के शानदार थ्रो ने बल्लेबाज सिमरन को हिटमायर को रन आउट कर दिया। चीते की तरह दौड़ने के बावजूद दोनों बल्लेबाज मिलकर भी केवल 2 रन ले पाए थे और मुकाबला बराबरी पर समाप्त हो चुका था। जी हां दोस्तों, इस घमासान में हमें कोई भी चैंपियन नहीं मिल पाया था। इस सांस से थाम देने वाले मैच को देखकर दर्शकों की तो आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन हमें चैंपियन की तलाश थी। ऐसे में उसके लिए एक बेहद खतरनाक सुपर ओवर कराने का फैसला लिया गया। दोस्तों, इस बार बल्लेबाजी करने का मौका वेस्टइंडीज के पास था, जहां अपने बल्ले से तबाही मचाने के लिए कप्तान निकोलस पूरन के साथ सिमरन हिटमायर तबाही मचाने के इरादे से बल्लेबाजी करने उतरे। तो वहीं टीम इंडिया के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने की कमान अर्शदीप सिंह के कंधों पर सौंपी गई। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के साथ गेंदबाज का भी खुद पर भरोसा सातवें आसमान पर था, लेकिन किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि अर्शदीप सिंह के लिए इतना बेहतरीन दिन एक बुरा सपना बन जाएगा। जी हां, आपको बता दें, अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए पूरन ने उनकी 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर इस गेंदबाज की दिशा दशा खराब कर दी थी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। इसी के साथ कप्तान हार्दिक के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी ये दोनों खूंखार बल्लेबाज थमे नहीं और दूसरी ओर से हिटमायर ने भी अर्शदीप को 2 गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर इस ओवर में 23 रन बनाए और भारतीय टीम को 24 रनों का विशालकाय लक्ष्य सौंप दिया। दोस्तों, 24 रन वह भी वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों के सामने आसान नहीं होने वाले थे। कुछ ऐसा ही भरोसा उनको खुद पर भी था। वेस्टइंडीज के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली रफ्तार के सौदागर अल-जर्री जोसेफ ने, जिनके सामने बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या के साथ सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, पहले ही गेंद पर जोसेफ ने सूर्या को छक्का कर डॉट बॉल निकाल ली। इसी के साथ दर्शकों के साथ से ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि 5 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे, लेकिन सूर्या भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। यह उन्होंने अगली 2 गेंदों पर साबित कर दिया, जब उन्होंने इस गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए पहले उनकी फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से दर्शनीय छक्का ठोका, फिर उनकी शॉर्ट बॉल पर पॉइंट के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर दर्शकों में नई जान फूंक दी। अचानक से पूरा मैच पलट गया था और अब 3 गेंदों पर 12 रन की दरकार थी। पूरा स्टेडियम सूर्या के नारों से गूंज रहा था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या केवल 1 रन बना पाते हैं। दोस्तों, अब स्ट्राइक पर आ गए थे हार्दिक पांड्या। अब सभी को वह लम्हा याद आया जब रोहित ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर भारत को जीत दिलाई थी, और कुछ ऐसा ही पांड्या भी करना चाहते थे। दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे कि पांड्या क्या करने वाले हैं, लेकिन पांड्या तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने गेंदबाज के घमंड को चूर चूर करते हुए उनके फुल टॉस गेंद को मैदान से बाहर निकालकर भारत की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 5 रन। अल-जर्री आग उगलने को तैयार थे, पर हार्दिक के बुलंद हौसलों के सामने यह गेंदबाज भी टिक नहीं पाया और उनकी लहराती हुई यॉर्कर गेंद को हार्दिक ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारकर धोनी के अंदाज में टीम इंडिया को असंभव से जीत दिला दी थी।